4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। केजरीवाल के अधिकारी ने कहा कि मोदी और अमित शाह नौटंकी बंद कर दें। बहुत बड़ा बयान है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने या नोटिस पहुंचाने जब अधिकारी वहां पहुंचे तो केजरीवाल के अधिकारी ने, पर्सनल आदमी ने कहा कि आप क्या देना चाहते हैं, कि साहब सीएम साहब से मिलना चाहते हैं, कह रहे कुछ नोटिस देना है, कुछ उनको हैंड ओवर करना तो हमें दे दीजिए आप। उन्होंने कहा नहीं, आप अंदर आके बात कीजिए, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उस आदमी के ये मुंह से पक्ष निकला। केजरीवाल को किस प्रकार से घेरने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और वो जो शरद पवार के भतीजे हैं, मतलब कितने लोग मैं आपको गिनाऊं, रोहित पवार को शायद, ये तमाम लोग जो हैं वो ईडी के माध्यम से इतने ज़्यादा सताए जा रहे हैं। उनको मन में ये होगा शायद कि 2024 के चुनाव जल्दी से गुजर जाएं, क्योंकि इन चुनाव के मद्देनजर सरकारों को बनाया और बिगाड़ा जा रहा है। मैं आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से भी लगाया है। इसके अंदर ये है कि वो अधिकारी, ये छोटा सा वीडियो देख सकते हैं आप, मुझे लगता है एडिटर ये दिखा देंगे, आप देखें वीडियो। आप लोग गेट तो छोड़ दो। सर आप है सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर। सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए। नहीं आपको कुछ हैंड ओवर करना है? हाँ सर, हैंड ओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिल रहे, कुछ रिक्वेस्ट करनी है सर। नहीं ये क्या है ये? नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंड ओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। नहीं ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर, ना बिल्कुल सही है। तो आप नोटिस दे दीजिए। हाँ तो मैं दे रहा हूँ, सीएम के स्टाफ को दे दीजिए। सर मैं एक बारी कुछ सर से मिलके कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप या तो कानूनी नोटिस को स्टंट मत बनाइए। स्टंट की बात नहीं है, स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। सर मैं किसी स्टंट मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं, ऐसे कोई कानून में नहीं लिखा है। अपने लीगल दायरे में रहते हुए जो काम कर रहा हूँ, अपने लीगल दायरे में रहते हुए कर रहा हूँ। जो कानून में लिखा है, आप कानून की धारा नहीं बता रहे हैं। आप मन चाहे कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सीएम से मिलेंगे। किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आपका मकसद यहाँ केवल नौटंकी करना है। और अमित शाह जी और मोदी जी को बोल दीजिए कि ये नौटंकी बंद करें, देश चलाने में अपना दिमाग लगाएं, बेरोजगारी खत्म करने में दिमाग लगाएं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको खत्म करने में दिमाग लगाएं, ना कि हर दिन एक नया समन्स जारी करो, हर दिन एक नया नोटिस भेजो। अच्छा, ये जो नोटिस जारी हुआ है इस पे आप नहीं बस नहीं, अब ये बताइए कि जो आरोप लगाए गए, जो आरोप लगा रही है। देख लिया वीडियो आपने दोस्तों। इस वीडियो के अंदर क्या है
कि वो अधिकारी साफ कह रहा है कि मुझे मिलना है। वो बोले कौन से कानून में लिखा है कि आप सीएम साहब के बिना मिले कोई नोटिस या कोई भी बात नहीं कर सकते? क्या संभव है? गिरफ्तारी करने गए थे। केजरीवाल का जो मसला है जो बिल्कुल आने वाला है और तमाम लोगों ने उसके बारे में कह भी दिया है। एक साहब ने लिखा इनके बारे में कि केजरीवाल के घर पर जो पुलिस पहुंची है, एक साहब ने लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के अधिकारी से केजरीवाल के करीबी ने कहा, आप रोज की नौटंकी बंद करें और कानून के दायरे में काम करें। अपने अमित शाह और मोदी जी को कहिए कि नौटंकी बंद करें और देश की प्रगति पे ध्यान दें। बात हकीकत है, लेकिन ये अधिकारी कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। केजरीवाल को घेरने की कोशिश क्यों की जा रही है? 7 और 13 20 सीटें। पंजाब में तो उन्होंने कह दिया कि फ्रेंडली फाइट होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर खुला हाथ है, अलग अलग लड़ना है। ममता बनर्जी को अगर आपने डरा दिया है या मायावती के बारे में ऐसा कहा जाता कि आपने डरा दिया, लेकिन केजरीवाल तो एक थोड़ा सा अलग राजनीति करने आया था बंदा, और उसने की भी थी किसी हद तक। हालांकि जो गोदी मीडिया और किस तरह का मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी नेता, एनजीओ, आंदोलन उसको बदनाम करने के क्या क्या तरीका अपनाती है, ये मैं आपको बारहा बता चुका हूं। लेकिन बहरहाल केजरीवाल को जब पहुंचे हैं अधिकारी, ये उत्पीड़न क्यों, क्या वजह है? शराब घोटाला। तो आप ये बताइए, वो वहां पर उमर एक नाम का व्यक्ति बंद है आज तक, उमर खालिद है क्या नाम है उसका, वो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? वहां की जज साहब जो हैं उनके ऊपर बराबर बातें की जा रही हैं कि केजरीवाल की बात भी वही सुनेंगी। तमाम मतलब तंत्र का इस्तेमाल करके आप लोग करना क्या चाहते हैं, जैसा कि आप पे आरोप लगता है आपके ऊपर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के ऊपर आरोप ये लगता है कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो देश के तंत्र हैं उनका इस्तेमाल आप गलत कर रहे हैं। आपके पास कोई भी ऐसा ईडी का अधिकारी मुझे नजर नहीं आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की नींद उड़ा रहा है, बल्कि आपके नेता खुलेआम सारे काम करते फिर रहे हैं। कर्नाटक में पैसा पकड़ा गया पिछले दिनों, क्या हुआ बताइए? कुछ सुना आपने? लेकिन ममता बनर्जी की और तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, इनकी तमाम की फाइलें खुल जाती हैं अचानक। तो क्या वजह है? लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया दोस्तों कि आप सबको जेल में डाल दीजिए और जेल में डाल करके आप इलेक्शन लड़ लीजिए। हेमंत सोरेन के साथ देखिए क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उड़ाना शुरू कर दिया, साहब भागे हुए हैं, भगोड़ हैं। वहां तो सरकार भी बनने का प्रॉब्लम आ रही थी। नीतीश कुमार तो 15 मिनट में मुख्यमंत्री बन गए जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन झारखंड के अंदर राज्यपाल थोड़ी हल्की बल्कि दे रहे थे। फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा मालूम है आपको? 14 सीटें हैं वहां, लोकसभा की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। सफाया हो जाता अगर वहां पर सरकार का आप खेला कर देते। तो 11 सीटें बचाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार बचा दी राज्यपाल ने, ऐसा लोगों का कहना है, या फिर दिल्ली की तरफ से हुआ होगा इंस्ट्रक्शन। तो बहरहाल वहां तो हो गया काम। लेकिन दोस्तों बात यह है कि केजरीवाल को परेशान करने के लिए या केजरीवाल को बार बार दिक्कत डालने के लिए आज बंद हो जाएंगे, आज जेल चले जाएंगे। अभी मैंने स्ट्रीम मीडिया खोली, आप ये एबीपी, टीबी, जो जितने भी टीबीपी हैं सारे के सारे वह केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं। अरे देश की बड़ी जरूरत है तो पता कर लो भाई, क्या क्या बातें हैं। खड़गे साहब ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या आपको गोदी मीडिया ने उसका विश्लेषण किया कि खड़गे साहब गलत कह रहे हैं? नहीं बता रहे। जो बात बताने की वो आपको बता नहीं रहे, और बिल्कुल बहुत सस्ता नशा करने की कोशिश की जा रही है। अभी वो चौधरी के नाम का जो वो एंकर है वो बोलता है कि आदिवासी मतलब जंगल। यार क्या आपकी मेंटेलिटी है? आप कौन से बताइए, कौन से राजा महाराजा खानदान से आए थे? आपका बैकग्राउंड क्या है बताइए आप। अरे देश के 80, 85, 90% लोग तो भाई इसी बैकग्राउंड से आते हैं। इसीलिए तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के स्रोत पर पहला, सोर्सेस पर पहला हक इन्हीं कमजोर लोगों का है। आप मुख्यमंत्री को आदिवासी बताकर जंगल में भेजने की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि ये टेंडेंसी, ये शब्द अपने आप नहीं निकले हैं। देखिए मैं वो तो खैर पढ़कर बोलता है, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो हमारे पढ़ा होता है हमने, जो हमने देखा होता है, जो हम सोचते हैं, हम उसी के आधार पर कस देते हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है, जो मन में होता है वो आ जाता है जबान पर। जो अखबार के जरिए, बड़े बड़े मीडिया संस्थान, उनके जरिए हम खबर पढ़ते हैं, अपने मन में समोते हैं, दिमाग में समोते हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन वो पता तो चल ही जाता है ना लोग किसी की भी जबान से। बहरहाल दर्शकों बात यह है कि आप केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नौटंकी बंद कर दें। अब नौटंकी बंद करने की जहां तक बात है, तो क्या नौटंकी कर रहे हैं मोदी जी? क्या अमित शाह नौटंकी कर रहे हैं? वाकई देश के अंदर जो माहौल है, जो हालात हैं अर्थव्यवस्था के और कूटनीतिक जो चीजें होनी चाहिए, दुनिया के इर्द गिर्द क्या घट रहा है, क्या जानते हैं दर्शकों आप? गाजा में क्या चल रहा है, ताइवान में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या चल रहा है, चीन क्या कह रहा है, हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क क्या सोच रहे हैं। मैं मालदीव जैसा मुल्क हमारे अधिकारियों को बाहर, सेना को बाहर करने की धमकी दिए दे रहा है। ये बातें आपको मालूम है? झूठे आंकड़े आपके सामने रख दिए जा रहे हैं।
42.5% 25 साल से नीचे का नौजवान बेरोजगार है, और वहां पर बताया जा रहा है कि रोजगार का धम मचा कर रख दिया है। आपका डाटा आपकी बात को गलत बताता है, लेकिन बात यह है कि नौटंकी नहीं है तो फिर क्या है, ये सोचने की जरूरत है। दोस्तों, खबर यही देने के लिए मैं हाजिर हुआ, और बड़ी खबर कि उसने बात ये कही कि आप जो हैं किसी भी प्रकार से नौटंकी ना करें, आप काम करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तमाम चीज़ें देखें। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद। you